देखिए जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन इस रिजर्वेशन पॉलिसी में है, समीर प्लीज आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ ओपन मेरिट और ST1 ST2 OBC ये जो कैटेगरीज बनाई गई थी, इन्हें जब रिजर्वेशन दिया उसके बाद जो ओपन मेरिट का कोटा था उसमें कटौती करके पहाड़ी समुदाय को फिर वो रिजर्वेशन में लाया गया और उन्हें उसका फायदा मिल रहा है। मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहीं पर है कि उस कोटे को कम किया जाए और ओपन मेरिट में उसे बढ़ाया जाए। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार भी कहीं ना कहीं गुमसुम बैठी हुई थी, चुप बैठी हुई थी, क्योंकि मियां अल्ताफ का जिक्र कर लिया जाए, जावेद राणा का कर लिया जाए, वो इसी कम्युनिटी से आते हैं। और चाहे लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर ली जाए, विधानसभा इंतखाबातों की बात कर ली जाए, तो इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। क्या हम ये कहें कि यही कारण है इतने लंबे समय तक उमर अब्दुल्ला चुप रहे, उमर सरकार चुप रही रिजर्वेशन को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये जो उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान है कि वो किसी भी वर्ग, किसी भी तबके को नाराज नहीं कर सकते। अगर वो जो गुजर समुदाय को, पहाड़ियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ST SC उनके कोटे को कम करके ओपन कैटेगरी के कोटे को बढ़ा देते हैं, ओपन मेरिट कैटेगरी को, तो कहीं ना कहीं उनको इसका गुस्सा भी झेलना पड़ेगा इन कम्युनिटीज का, चाहे वो गुजर हैं, पहाड़ी हैं या बाकी समुदाय के लोग हैं। तो उमर अब्दुल्ला अब करने क्या जा रहे हैं, किस तरह से वो रैशनलाइज करेंगे उस सोच, क्योंकि दबाव कश्मीर से भी है, दबाव पुंछ राजौरी जैसे इलाके से जहां से ये पहाड़ी तबके से या गुजर तबके से लोग ज्यादा रहते हैं। आपने सही कहा, मियां अल्ताफ उसी जगह से हैं, उसी तबके से हैं, गुजर कम्युनिटी से हैं। इसी तरह जावेद राणा है, वो उसी कम्युनिटी से है। और तकरीबन 7 से 8 MLA जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो ST SC है। तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज्यादा दबाव रहेगा उमर अब्दुल्ला पे। लेकिन अब वो किस तरह से बीच का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि उनको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। किसी एक समुदाय को वो खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को नाराज नहीं कर सकते हैं।